Good evening. I am Dr. Subhu Rizvi, and today I am going to talk about a very important topic and a sensitive one, and that is called male menopause or andropause. देखिए, फीमेल का मीनोपॉज तो सबको पता होता है और सबको पता है 45, 50, 55 तक फीमेल्स मीनोपॉजल हो जाती हैं और उनके मूड चेंजेस और बहुत सारी चीज़ें जिसके बारे में हर जगह बातें होती रहती हैं और ज़्यादातर फीमेल्स को समझ में भी आ जाता है। मगर मेल मीनोपॉज के बारे में लोग सेंसिटाइज नहीं हैं और इस वजह से बहुत सारी चीज़ें हमारे को पता नहीं चलती हैं और हम लोग मेल सफ़र करते हैं, फीमेल्स को समझ में नहीं आता है और मैराइटल डिस्कॉर्ड होते हैं। तो बेसिकली इसको डायग्नोज करना आसान नहीं होता है क्योंकि ये सबको एक वक्त में नहीं होता है। मतलब अ पर्सन at 30 can have symptoms, a person at 80 may not be having a symptoms. बट अगर नॉर्मली देखा जाए तो 30 ईयर्स के बाद जो टेस्टोस्टेरोन या मेल हार्मोन जो है वो 1% पर ईयर डिक्रीज करता है। तो अगर एक डिकेड में देखेंगे तो 10% डिक्रीज कर जाता है और बाय द एज ऑफ 70 वो अराउंड 50% डिक्रीज कर जाता है। तो ये बेसिकली दिस हार्मोन से साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं? अगर आप डिक्रीज कर रहा है टेस्टोस्टेरोन, सो व्हाट आर द साइन एंड सिम्टम्स व्हेन यू कैन सस्पेक्ट कि मे बी मेल मेनोपॉज इज हैपनिंग विद माय पार्टनर, हस्बैंड, फादर, एनीवन? So the first symptom is decreased libido or decreased sex drive. Now this is a very important symptom और बहुत ही कम मेल्स जो हैं वो बात करना चाहते हैं because of course it's a very sensitive topic but it is a very important cause of marital discord. तो अगर ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि सेक्स ड्राइव डिक्रीज हो रही है और जैसे पहले था वैसा अब नहीं है तो आप डॉक्टर से कंसल्ट करें और frankly you can talk to the doctors. The doctors are there to listen to you and treat you. So that is one of the very important causes. The second thing is that there can be depression. तो टेस्टोस्टेरोन लो होने की वजह से डिप्रेशन बहुत कॉमन है। मेल्स जो हैं इरिटेबल हो सकते हैं and they are constantly in low mood and they are not performing well. So anything that is you see that there is a change or in the normal mood, then that can be a cause of low testosterone, because of low testosterone, and that needs treatment. Now it can be easily treated and your life can be better. थर्ड चीज़ जो है वो लो एनर्जी लेवल। जो एनर्जी लेवल जो पहले एंथुजियाज्म रहता था, अगर कांस्टेंट फटीग रहती है, आप वो बात नहीं है जो आप पहले मज़े से करते थे और बहुत सारे काम करते थे, तो वो चीज़ अगर लो रही तो आप हो सकता है कि आपके पार्टनर को एंड्रोपॉज हो रहा हो और उसका ब्लड टेस्ट कराया जा सकता है और एक डायग्नोसिस बन जाती है तो बेटर रहता है कि ट्रीटमेंट भी अच्छा हो जाता है। इसी के साथ साथ ऐसा होता है कि स्लीप पैटर्न डिस्टर्ब हो जाता है, जैसे कि जो साउंड स्लीप आती थी वो नहीं आती है, आप बार बार रात में उठ जाते हैं या सो नहीं पाते हैं, तो आपका नेक्स्ट डे भी बहुत टायरिंग हो जाता है। मतलब जो आप काम नेक्स्ट डे आराम से ध्यान लगा के करते थे, अब क्योंकि आप सोए नहीं हैं तो आप स्लीप डिप्राइव्ड रहते हैं। सो दैट इज़ अगेन अ सिम्टम ऑफ एंड्रोपॉज। ना इसके अलावा क्या होता है कि बोन डेंसिटी डिक्रीज कर जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस सेटअप हो जाती है। तो ऑस्टियोपोरोसिस सेटअप होने की वजह से फ्रैक्चर्स के चांसेस बढ़ जाते हैं। सो अगेन दैट इज थिंग दैट नीड्स टू बी seen because of andropause. अच्छा, एब्डोमिनल फैट इंक्रीज होने लगता है और दिस कैन बी अ कॉज एज वेल एज इफेक्ट ऑफ द लो टेस्टोस्टेरोन लेवल. So the abdominal fat itself can cause low testosterone level and low testosterone level can cause abdominal fat. So again, and this is one of the thing that can be because of the एंड्रोपॉज अप्रोचिंग है। इसके अलावा और चीज़ें जैसे माइनर चीज़ें, गायनोकोमेजिया हो गया, कोई मोटिवेशन नहीं है, कांस्टेंट डिप्रेशन है, लो फीलिंग है, ये सारी चीज़ें अगर हैं सो यू कैन बी सफरिंग फ्रॉम एंड्रोपॉज और योर पार्टनर कैन बी सफरिंग फ्रॉम एंड्रोपॉज विच वी नीड टू बी सेंसिटाइज्ड अपॉन। द थिंग्स विच वी कैन डू अबाउट इट इज़ दैट ऑफ कोर्स आपको डॉक्टर्स को विजिट करें, उनको बताएं कि क्या साइन एंड सिम्टम्स हैं और वो अकॉर्डिंगली आपके सारे टेस्ट जो हैं वो कर सकते हैं। अच्छा, अभी जो है वो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये भी हो जाती है कि इसके साथ साथ हाई ब्लड प्रेशर या डायबिटीज़ भी होने लगती है। अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ हो गई या जो प्रीवियसली नॉर्मोटेंसिव था जिसको ब्लड प्रेशर नहीं था उसका ब्लड प्रेशर हाई होने लगता है। तो अगेन इट इज़ अ थिंग दैट वी नीड टू करेक्ट एंड कभी कभी ब्लड प्रेशर की मेडिसिन मिल के भी और ये सारी चीज़ें कंबाइन करके भी आपको और फर्दर प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं। सो यू हैव टू सी कि जो मेडिकेशंस हैं वो ठीक से दी जा रही हों।
तो what lifestyle changes which we can do about it, because that is the first thing. हर चीज़ की दवा लेने से पहले important होता है कि हम lifestyle changes करें. आप देखें कि sleep pattern आप कैसे correct कर सकते हैं, eating habits कैसे healthy कर सकते हैं, exercise schedule क्या कर सकते हैं, then how do you have your own relaxation time. You have to relax because stress is again a major cause of creating lot of havoc and decreasing the testosterone level in this time. जैसे previously लोग ज़्यादा relaxed रहते थे और ज़्यादा comfortable रहते थे तो better उनकी health हुआ करती थी. And of course last is the medication, because your doctor is the best person to tell you. Basically endocrinologist है, उनसे आप मिल सकते हैं. आपका physician आपको guide कर सकते हैं कि किस डॉक्टर से मिलना है. And accordingly if there is a need for replacement or by medicine, it can be done. And I hope I am able to sensitize you to some extent about this andropause, because I feel that the whole family or the whole unit should be happy, and it should be reflected on female's face that they have a happy husband or a happy father or happy partner. Thank you so much for patient listening. Goodbye.